यीशु मसीह के जलाली व बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हमने ईमान से ईमान तक का सफ़र के ताल्लुक से सीखना है, जिसमें बाइबल मुकद्दस में से बाइबल मुकद्दस के सूरमाओं के ताल्लुक से सीखेंगे। ईमान से ईमान तक का ये सफ़र जो है, इसमें हम बाइबल मुकद्दस में वो तमाम ईमानदार सूरमा जिनके बारे में उनके ईमान की कहानियाँ मौजूद हैं, कैसे वो खुदा के साथ चले, उसके बारे में हम गवाहियाँ पेश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली पादी साहब अमेरिका से होके आए, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट चर्चेज में वन टच ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में सिखाया। तो मैं चाहती हूँ कि आज पादी साहब हमारे नाजरीन को भी ये सिखाएं कि किस तरह से यीशु मसीह के छूने से हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ईमान से ईमान तक का सफ़र, इसमें इस चीज़ का हिस्सा बनाया कि जो मेरा रूहानी सफ़र था कि मैं किस तरह से खुदा के कलाम की खिदमत के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से जहाँ मुलाकातें हुई और खुदावंद ने अपने कलाम की खुशखबरी सुनाने का मौका दिया। ये जो आम हवाला है जिसको सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि ये जो 12 बरस से बीमार ख़ातून थी, कैसे खुदावंद यीशु मसीह को छू के शिफा पा गई। ये वही ख़ातून है जो शमौन फरीसी के घर जब यीशु खाना खाने बैठता है तो वहाँ ये आती है, तो यीशु के चरणों में अपना चेहरा रखकर उस आंसुओं से उसके पांव तर करती और अपने बालों से खुश करती और फिर कीमती जटामासी का जो इत्र है वो उसके चरणों में उंडेल देती है। और यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ जहाँ कलाम की खिदमत की मुनादी की जाएगी, इस खातून का जिक्र किया जाएगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खातून है ये लाजर की बहन थी और ये वही खातून थी जिसने यीशु मसीह के चरणों को अपने आंसुओं से तर कर दिया। मैं अजीज़ों आपको बताना चाहता हूँ, इस खातून का ईमान बहुत बड़ा था और ये भीड़ में पहुंची है। भीड़ में इतने कसीर जमे गफ़ीर है, लेकिन ये बहन जो है ये छू के शिफा इसलिए पागी कि ईमान से छूने वाली एक थी। बहुत से लोग अपने ख़ानदानी रिश्तों में ब्लीड कर रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में ब्लीड कर रहे हैं, रूहानी ज़िंदगी में ब्लीड कर रहे हैं, रुपए पैसे के तल्लुक़ से ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन वन टच, एक दफ़ा मसीह को छू लेना या मसीह का छू लेना आपकी ज़िंदगी बदल। यीशु कोड़ियों को छूता है तो कोड़ी पाक साफ़ होते हैं। यीशु हौज़ के किनारे जाता है और बीमार को कहता है चल, फिर वो चलना शुरू करता है। सो वन टच ऑफ जीसस जो है वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, आपके ख़ानदान को बदलता है, आपकी रूहानी ज़िंदगी को बदलता है, आपकी गुफ्तगू को, आपकी अखलाकियात को, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा रिवाइवल लेके आता है। यू नीड वन टच ऑफ जीसस। थैंक यू पादी साहब, आज आपने बहुत ही खूबसूरत ईमान के ताल्लुक से बात सिखाई। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो पादी साहब से करना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि इस औरत की कहानी से हम ईमान के ताल्लुक से क्या सीखते हैं? ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इस खातून, इस बहन की जो स्टोरी है वो आज के दौर के मसीहों के लिए एक चैलेंज है। हो सकता है आप अपनी जमा पूंजी डॉक्टर्स के पास उड़ा चुके हैं, आप जादूगरों के पास, पीर बाबे और जो जादू टूना करते हैं उनके पास आप लातादाद अनगिनत मरतबा जा चुके हैं और वो आपका पैसा, इस बहन के बारे में भी लिखा है, इस खतून के बारे में, कि इसका सारा पैसा तबीबों ने ले लिया था और एंड में इसकी शिफा का ज़रिया यीशु मसीह बना। हो सकता है आप भी इस बहन की तरह अपना सारा कुछ उड़ा चुके हैं, ईमान की कमज़ोरी है, लेकिन अगर आपने यीशु के बारे में सुन लिया है, सुन चुके हैं, आप अपने घर में हैं, बिस्तर पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और आपके जहन को ये बात टच करी है कि यीशु को छूना शिफा देता है, यीशु के पास आएँ। और ये खातून बताती है कि कोई भी रुकावट हो यीशु के पास पहुंचने से आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि यीशु आपके लिए राहें हमवार करता है। सो उसको छुएं और शिफा पाएँ। जी भाई साहब, थैंक यू सो मच आपके आंसर का। मैं अभी एक और क्वेश्चन जो है पूछना चाहती हूँ कि अगर आज का ईमानदार जो है वो यीशु मसीह को छुए तो वो यीशु मसीह के साथ क्या ताल्लुक या क्या तवक्को रख सकता है? देखें, यीशु मसीह जो है कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। वाहिद हस्ती यीशु मसीह है जिसको छूने के लिए हमें किसी परमिशन की, इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। वो ऑल द टाइम हर उस बहन, बेटी, भाई, बुज़ुर्ग के लिए अवेलेबल है जो उसको छूना चाहता है।
हम एक सूरफनीकी औरत का वाक़या देखते हैं कि जब उसको थोड़ी देर के लिए दुदकारा गया तो वो मसीह का पीछा करने से बाज नहीं आई, और यसू मसीह ने एट द एंड कहा कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। सो आज का ईमानदार जो है, बहुत दफ़ा मैंने देखा है लोग थोड़ी सी 2-3 मिनट दुआ करके वो कहते हैं कि फ़ौरन आंखें खोल के कहते हैं कि जवाब सामने पड़ा होना चाहिए। यसू मसीह चाहता है कि हम कॉन्स्टेंटली लगातार उसकी पैरवी करें, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यसू मसीह को तकते रहो, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए मेरे और आपके लिए सलीब का दुख सहा। मेरे अज़ीज़ों, आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है, आपको अपने ईमान में कायम रहना है। और आज की हमारी पॉडकास्ट जो आपने शुरू की है, इसमें बुनियादी चीज़ भी यही है कि हमें मसीह से तवक्को अपने, जैसे कहते हैं ना, आप शिफा नहीं शाफ़ी को ले लें। सो बहुत दफ़ा लोग सिर्फ शिफा चाहते हैं तो उसके बाद वो चच्चों से गायब हो जाते हैं, लेकिन यसू मसीह चूँकि आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, यूहन्ना 3:16 इसका एविडेंस है, वो चाहता है आप लगातार उसकी फेलोशिप में रहें। सो यसू मसीह से आप हमेशा इस बात की तवक्को रखें कि वो आपको कभी भी इनकार नहीं करेगा, खाली हाथ नहीं भेजेगा, बल्कि हमेशा आपकी झोलियाँ भरता रहेगा। जय मसीह की। तो पॉडकास्ट के आखिर में मैं चाहती हूँ कि भाई साहब के साथ मिलके दुआ करेंगे, जिसमें हम ज़रूरतमंदों, बेरोज़गारों और बीमारों के लिए दुआ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि भाई साहब मिलके ये दुआ करें। इस वक्त जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनमें अगर कोई बे औलाद है, कोई ड्रग एडिक्टेड है, कोई अपने घर में फैमिली क्राइसिस का शिकार है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, आप किसी भी तरह की बीमारी का शिकार हैं, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उसी वक्त उसी लम्हा आप इस दुआ में हमारे साथ शामिल होइएगा। खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद शिफा देने पे कुदरत रखता है, उसका ना हाथ छोटा है ना कान भारी है कि वो सुन न सके या हमारी दुआ का जवाब न दे सके। आए हम मिलकर दुआ करेंगे। ज़िंदा पाक खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हुजूरी में आते हैं और इस खुदा ईमान से ईमान तक के सफ़र की इस पॉडकास्ट में तमाम देखने वाले बहन भाइयों, बेटे बेटियों, बड़ों बुज़ुर्गों के लिए तेरे हुजूर आते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा कर। अगर कोई बे औलाद है, उसको औलाद की बरकत दे। अगर कोई जॉब की तलाश में है, उसको खुदावंद जॉब दे। अगर कोई कर्ज़ की लानत के तले है, उसको उस लानत से आज़ाद कर। अगर कोई खुदावंद अपने घर का किराया देना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं, उसके लिए आसमान खोल दे। बच्चों की फ़ीस देनी है, उसके लिए खुदावंद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए खुदा रुपया पैसा मुहैया कर। खुदावंद वो तमाम तौर नौजवान जो बेघर हैं, उनको उनके घर वापस ले आ। ड्रग एडिक्टेड बच्चे वापस आ जाएं, आइस पीने वाले बच्चे अपने घर वापस आ जाएं। मियाँ बीवी का झगड़ा, ख़ानदान में नातफाकियाँ यीशु के नाम से जाएँ। लोगों की कलीसियाँ, ख़ानदानों में खुदावंद तरक्की है और लोग चर्चिस का रुख करें, दुआ, कलाम, इबादत में आगे बढ़ें और तेरे खुदावंद यीशु नाम को जलाल देते रहें। जय मसीह की। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब आज के खूबसूरत कलाम के लिए, जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत बातें सीखी कि किस तरह से उस 12 वर्ष की औरत ने यीशु मसीह को छुआ और बरकत पाई। तो मेरे अजीजों, अगर आज आपने भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो ना सिर्फ खुद देखें बल्कि दूसरों को भी इस कलाम के बारे में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।